हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आजकल चोरी सिर्फ घर में नहीं होता है, चोरी हर जगह होता है। चोरी हो सकता है आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाए, हो सकता है कि यूपीआई फ्रॉड हो जाए आपके साथ, हो सकता है कि आपका ईमेल पासवर्ड कोई हैक कर ले, कोई लीक कर जाए, कहीं से किसी को मिल गया, उसने उस पे नंबर बदल के लीक कर दिया। सोशल मीडिया हैकिंग, फेक बैंक कॉल्स। लेकिन सवाल यह है, लोग हैक होते कैसे हैं, पासवर्ड सेफ कैसे रखें, साइबर फ्रॉड से कैसे बचे। आज की क्लास के बाद आप सिर्फ इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, आप सुरक्षित इंटरनेट यूज करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले इसी को समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है। तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल डेटा को हैकर्स, वायरस, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अटैक से सुरक्षित रखना। सिंपल भाषा में साइबर सिक्योरिटी अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखना या सुरक्षा देना। जैसे हम लोग घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे पर ताला लगाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर, मोबाइल, ऑनलाइन अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन मैंने लगाया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डिजिटल डेटा, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन सर्विसेज को अनऑथराइज एक्सेस, साइबर अटैक, डेटा थेफ्ट तथा अन्य डिजिटल थ्रेट से सुरक्षित रखना। दोस्तों, साइबर क्राइम क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या साइबर सिक्योरिटी में थ्रेफ्ट हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है। अब क्राइम्स क्या होते हैं उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन सा जो क्राइम है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पे, कंप्यूटर या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति, संस्था या उसके डेटा को नुकसान पहुंचाता है, उसे साइबर क्राइम की गिनती में हम लोग रखते हैं। सिंपल भाषा में इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। उदाहरण समझिएगा। सबसे पहले में आता है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में क्या होता है, कोई अननोन पर्सन कॉल किया और फिर आपको कुछ समझा रहा है। आइडेंटिफाई थेफ्ट कर लेना, किसी की पहचान चुराना, मतलब कोई और बन जाना, किसी का अकाउंट हैक कर लिया और वो बन के पैसे किसी से मांगना। हैकिंग, फेक वेबसाइट्स बनाकर ठगी करना, ओटीपी का स्कैम, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना। याद रखें, यह इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाए वह साइबर क्राइम कहलाता है। आप इनमें से कुछ भी करते हैं या फिर इस चीज के पार्ट होते हैं तो आप साइबर क्राइम के पार्ट हो सकते हैं। तो आपको खुद भी नहीं होने देना है और खुद भी इसका पार्ट नहीं बनना है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पासवर्ड की सेफ्टी क्या है। ये आप समझ गए होंगे। आइडेंटिफाई किसी का थेफ्ट किए, हैक किए, फेक वेबसाइट बनाए, फेक जॉब वेबसाइट बना दिए, जॉब के लिए लोगों से पैसे ले रहे हैं, फेक बैंक कॉल्स फ्रॉड्स के लिए हो रहे हैं, यूपीआई पैसे मांगने के लिए आपके पास ओटीपी वगैरह भेज रहे हैं, कह रहे हैं ओटीपी डालिए आपको प्राइज मिलेगा, फिशिंग ईमेल्स, ये सब तरीके हैं फ्रॉड करने के। ठीक है, एक मजबूत पासवर्ड आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सुरक्षा की, आपके डिजिटल दुनिया के लिए। कॉमन पासवर्ड मिस्टेक्स, बहुत ऐसे लोग पासवर्ड रखते हैं जो कि नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजीली कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लाइन से डाल दिए, या पासवर्ड को पासवर्ड ही लिख दिया, अपना फोन नंबर डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। ये बहुत ही कॉमनली लोग ट्राई करते हैं और इजीली इसे खुल जाता है। तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ऐसे पासवर्ड कुछ ही सेकंड्स में गेस या हैक किए जा सकते हैं, ये नहीं करना। याद रखिए, वीक पासवर्ड बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए कभी भी आसान या पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पासवर्ड ना रखें। इस चीज का ध्यान रखें आप। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो पहली चीज क्या होती है, आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरी चीज, स्मॉल लेटर्स भी आपके पास होने चाहिए उस पासवर्ड में, ए टू जेड के बीच में लेकर के कोई भी लेटर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद से नंबर्स होने चाहिए, 1 2 लेकर के 9 0 भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। फिर कुछ 1 या 2 स्पेशल कैरेक्टर बहुत ही जरूरी है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैज, डॉलर लगा दिया, डैश लगा दिया, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करिए। जैसे एक अच्छा पासवर्ड इस तरह से हो गया, नाम भी लिखा है, ईयर भी लिखा है, बट नंबर्स, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, हर तरह के। अभी से गेस करना काफी मुश्किल हो सकता है, अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। अब ये पासवर्ड के कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कम से कम 8 से 12 डिजिट, बाकी डिपेंड करता है कौन सा वेबसाइट आपसे कितने डिजिट का डिमांड कर रहा है। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करिएगा। अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
याद रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यानी घर आपको जैसे लॉक कर रहे हैं तो आप डबल ताला लगा रहे हैं, वैसे ही बात हो गई। तो यहां किसी अकाउंट में लॉगिन करते समय पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी या एक वेरिफिकेशन कोड भी आपसे मांगा जाएगा, उसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोला जाता है। फायदा क्या है, आप किसी को अपना पासवर्ड, मतलब आपका कोई पासवर्ड पता भी कर ले, कहीं से भी लीक हो गया, तभी वो ओटीपी के बिना लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओटीपी तो आपके फोन पे आएगा। जीमेल, बैंकिंग एप्स, यूपीआई एप्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा एनेबल करके रखिए। ये सब फैसिलिटी उसमें पहले से होता है, यानी आपके फोन पे बिना ओटीपी के कि वो लॉगिन होगा ही नहीं। हालांकि आजकल बैंकिंग ने एक नई शुरुआत की है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो बिना ओटीपी के नहीं होता है, चाहे आप वो कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन अपने बैंक से क्यों ना कर रहा हूं, बैंक अकाउंट से लेकर खासकर यूपीआई अभी भी वैसे ही है कि आप सिर्फ पिन डाल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि कोशिश उसमें भी है कि हर ट्रांजैक्शन पे ओटीपी का उसमें भी सिस्टम बनाया जाए। अब ओटीपी का पूरा नाम क्या है, शायद आपको पता भी होगा, 1 टाइम पासवर्ड हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, जो टेम्पोररी होता है, 30 से 60 सेकंड्स के लिए वैलिड होता है, और एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद फिर इसका कोई काम नहीं होता है। लॉगिन या ट्रांजैक्शंस के लिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब कोई कुछ भी कर ले, कभी भी किसी को भी ओटीपी शेयर नहीं करना है, अंटिल वो आपका कोई फैमिली मेंबर है और आपको मालूम है वो किस काम के लिए कर रहा है, तो फिर आप कर सकते हो, बट शेयर नहीं करने की ही बोली जाती है बात। अब बैंक, गूगल, यूपीआई कंपनी या कोई भी ऑफिशियल एजेंसी कभी कॉल करके ओटीपी नहीं मांगता, अगर मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। दोस्तों एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पर होने वाले सबसे कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड्स की कुछ लिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले में फेक कॉल फ्रॉड होता है, कोई कॉल करके कहता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, फिर ओटीपी, एटीएम डिटेल्स या पिन मांगता है। याद रखें, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी या पिन नहीं मांगता है। दूसरा नंबर होता है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड, जिसमें आपको किसी भी तरह का पेमेंट करने का, मतलब आपको समरी बना के दे रहे हैं या फिर कुछ भी भेजने की वजह से या कुछ भी बात करने के लिए, जैसे कि आपको कोई प्राइस दे रहे हैं, कलेक्ट कर लीजिए, उसके लिए आपको एक ओटीपी गया है। अगर आपने बिना पढ़े अप्रूव कर दिया किसी भी तरह का पेमेंट, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि आप अप्रूव कर रहे हैं। फेक जॉब वेबसाइट या फेक जॉब ऑफर देकर रजिस्ट्रेशन फी या प्रोसेसिंग फी मांगते हैं। ये इस तरह का कोई भी डिमांड करता है तो ये पेमेंट करने के बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर गायब हो जाते हैं जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे। फिशिंग ईमेल, फेक ईमेल या लिंक भेजकर लॉगिन आईडी, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुराने की कोशिश की जाती है। इसलिए किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने की गलती कभी भी नहीं करें, पहले उसको वेरीफाई करें। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी इसमें बताने वाला हूं कि आप सेफ इंटरनेट कैसे यूज करेंगे, आप क्या कर सकते हैं जिससे आप एक सेफ इंटरनेट यूजर बनेंगे। तो किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, पब्लिक कंप्यूटर पे याद से लॉग आउट करें ताकि कोई और आपका यूज ना कर पाए अकाउंट। फ्री वाईफाई के चक्कर में बचे, उस चक्कर में ना पड़े कि फ्री वाईफाई मिल रहा है तो खूब यूज करें। कहीं पर भी कोई अनजान सॉफ्टवेयर अपडेट करते समय ध्यान दें। एंटीवायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें और सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखें, क्योंकि हमेशा अपडेट में अच्छी चीजें आती हैं जो कि आपके सिस्टम को सही चलाने में हेल्प करता है। अगर साइबर कैफे लेवल की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप अगर सपोज साइबर कैफे चला रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट से पासवर्ड एंटर कराना है तो आप उससे पासवर्ड या ओटीपी मांग के खुद एंटर नहीं करिए, आप कीबोर्ड उसके तरफ कर दीजिए और बोलिए कि आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए या ओटीपी जो आया है आप खुद से एंटर करिए। ठीक है, ओटीपी हमेशा स्टूडेंट से ही एंटर करवाना है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। काम पूरा होने के बाद सभी अकाउंट से लॉग आउट करना है, स्टूडेंट्स के सामने उसको दिखाना है कि मैंने लॉग आउट कर दिया है। ब्राउजर हिस्ट्री, डाउनलोड और कैश क्लियर करके रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सेव पासवर्ड या ऑटो लॉगिन का ऑप्शन डिसेबल रखिए, नहीं रखना है सेव करके। याद रखिए, एक प्रोफेशनल अगर कैफे ऑपरेटर है, साइबर कैफे ऑपरेटर है, तो वो कस्टमर की प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इंटरनेट, सेफ इंटरनेट चलाने के मैंने कुछ गोल्डन रूल्स भी आपको बता दिए हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। ये सारे गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। अननोन लिंक के ऊपर या सस्पिशियस वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक वाईफाई का कहीं पर भी यूज या वहां पर बैंकिंग को यूज करने से बचना है। एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके रखना है। अब एक सवाल आता है कि एंटीवायरस क्या रहता है। तो दोस्तों एंटीवायरस एक तरह से मेलवेयर और वायरस से प्रोटेक्शन दिलाता है, यानी विंडोज डिफेंडर, क्विक हिल, एवास्ट
ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एंटीवायरस के कुछ एग्जांपल बताइए। तो ये वो एंटीवायरसेस हैं जिनको आप मार्केट से खरीद के अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को सेफ रखते हैं और आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और बाहर से आने वाले किसी भी तरह के प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं, जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं, उससे इसको बचाता है। दोस्तों, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है साइबर लॉ के कुछ बेसिक अवेयरनेस। साइबर लॉ की भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट 2000 लागू करता है और जो साइबर क्राइम्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कानूनी प्रावधानों को नियंत्रित करता है। याद रखिए, हैकिंग करना एक अपराध है, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड करना एक अपराध है। किसी का डेटा या अकाउंट बिना अनुमति के एक्सेस करना अपराध है। डिजिटल फ्रॉड या लीगल क्राइम है। इसके लिए कानून के अंदर कार्रवाई हो सकती है, सजा भी हो सकती है। यानी इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और कानून का पालन करते हुए करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो आपने आज क्या क्या चीजें सीख ली है, टोटल क्या क्या कवर अप कर ली है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिस्टम क्या होता है, ओटीपी का क्या मतलब है, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, फिशिंग अटैक, आईटी एक्ट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड पावरफुल है, लेकिन अनसेफ भी तो हो सकता है। जो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी समझ लेता है, फ्रॉड से बचता है, कॉन्फिडेंट रहता है, दूसरों को जागरूक कर सकता है और अपना साइबर कैफे अगर चला रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चला सकता है। तो हमने क्या क्या सीखा, मैंने अपने टोटल कवर अप कर दिया हुआ है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूं, HTTPS या HTTP क्या होता है, इन दोनों में कौन सेफ है, किसको हमें यूज करना चाहिए, कौन नहीं यूज करना चाहिए। तो इंटरनेट सीरीज के अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए।